स्वास्थ्य संबंधी विशेष कार्यक्रम। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टे फिट स्टे हैप्पी। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक खत्म। भूमि अधिग्रहण बिल के पीछे न हटने का बीजेपी ने किया ऐलान। मनपा की मलाई को लेकर शिवसेना बीजेपी में खींचतान। बेस्ट शिक्षण सुधार और स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव पर सत्ताधारी झगड़े का फायदा उठाएगी कांग्रेस। गोवा ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी। वकील की कोर्ट में दलील के बाद कैदियों को मिली जमानत। तंबाकू पर बीजेपी सांसद का बेतुका बयान। अहमदनगर में भाजपा के सांसद दिलीप गांधी ने कहा कि तंबाकू हाजमा के लिए लाभदायक है। तंबाकू से कैंसर होने संबंधी रिपोर्ट पर भी उठाया था सवाल। और आईपीएल 8 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अभिनेता ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर। कोलकाता में होगी आईपीएल 8 की ओपनिंग सेरेमनी। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और आप देख रहे हैं लेवन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक के आखिरी दिन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करते हुए कहा कि वो आडवाणी के रास्ते पर चलकर ही यहां तक पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आडवाणी के भाषण देने से इनकार कर दिया था। बैठक में आडवाणी के संबोधन को प्रासंगिक माना जा रहा था। खबर यह भी है कि आडवाणी पिछले इतिहास को देखते हुए पार्टी नेतृत्व नहीं करना चाहते। वह कोई ऐसा बयान है जिससे सरकार पार्टी पर उंगली उठे। यही कारण है कि कार्यक्रम में उनके संबोधन के लिए समय नहीं रखा गया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भूमि बिल से रोजगार बढ़ेगा। प्रोग्राम्स आरसेल्व्स सर की स्थिति भी बदलती है और उसको के साथ संबंध रखने का तरीका भी बदलता है, तो थोड़ा सा शब्द भी परिवर्तित हो सकता है। ये विषय पार्लियामेंट की एक व्यवस्था होती है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वो लिखा हुआ है। अब एक विचार है कि उसको बदला जाए, ये संसद के हाथ में है, चेयर के हाथ में होता है, ये सरकार का विषय नहीं होता। और अगर कभी भी ये व्यवस्था बनती है तो हर व्यक्ति अपने उसमें। सोनिया गांधी पर दिए विवादास्पद बयान पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से माफी मांगी है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी को लेकर नस्ली टिप्पणी की थी, जिसके बाद बेंगलुरु में एक बार फिर गिरिराज ने अपने बयान पर माफी मांगी है। मीडिया में आई है, ये ऑफ द रिकॉर्ड कई बार कई तरह की बातें लोग आपस में करते हैं, घर में करते हैं, बाहर में करते हैं। इसको किस ढंग से पेश किया गया ये एक अलग विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों या अन्य कोई, किसी को भी अगर मेरी बातों से दिल दुखा है, चोट पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। गोवा के फेव इंडिया शोरूम में मिले खुफिया कैमरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुलिस में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उस शोरूम में करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी चारों कर्मचारियों को जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं फेव इंडिया कंपनी ने भी अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा कि ट्रायल रूम में कोई भी कैमरा नहीं था। साथ ही इस मामले की जांच के लिए खुद कंपनी ने
3 महिलाओं की एक टीम बनाई है। इसमें है जैसे कि उनका पूरा जो ये रहता है सर्वर रहता है, अगर उधर कनेक्टिविटी है देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कब से ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। और जो महिला वर्ग है वो लोग जब चेंजिंग कर रहे हैं तो कितने लोगों का रिकॉर्डिंग किया है लोगों ने। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड द पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट थॉरली एंड ब्रिंग टू बुक्स। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जा रहे रात्रि भोज में शामिल होने में असमर्थता जताई है। आपको बता दें कि इससे पहले गुड फ्राइडे के दिन न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस के मौके पर शनिवार 4 अप्रैल 2015 को रात 8 बजे आयोजित रात्रि भोज का निमंत्रण दिए जाने का मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे खेद है कि मैं इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो सकूंगा क्योंकि कॉन्फ्रेंस गुड फ्राइडे सेरेमनी के दिन है। गुड फ्राइडे हमारे लिए खास धार्मिक महत्व का दिन है और यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु को याद में मनाया जाता है। ऐसे में यह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने माता पिता, बुजुर्गों और परिवार और दूसरे सदस्यों के साथ इसे मनाएं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस के मौके पर शनिवार मुझे खेद है कि इस कार्यक्रम में मैं शरीक नहीं हो सकूंगा क्योंकि कॉन्फ्रेंस गुड फ्राइडे सेरेमनी के दिन है। गुड फ्राइडे हमारे लिए खास धार्मिक महत्व का दिन है जो यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु को याद में मनाया जाता है। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने माता पिता, बुजुर्गों और दूसरे लोगों के साथ में इसे बिताएं। इसीलिए मैं उस दौरान केरल में रहूंगा। नागपुर की जेल से 5 कैदियों के फरार होने की खबर है। कैदियों के फरार होने के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस पूरी घटना के बाद 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाग गए कैदियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है और उन्हें ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों से भी पुलिस भेजी गई है। तो फरार हुए थे उनके, हम जिन लोगों से वो बाहर टच में थे उन लोगों के जरिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो सस्पेक्ट्स जा सकते हैं। तो हमारी टीम मध्य प्रदेश और बाहर के राज्यों में गई है जहाँ हमें उनका अंदेशा लगता है कि वहाँ हो सकते हैं। लेकिन हमारी जांच जोर शोर से चल रही है। लेकिन अभी तक बदलापुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां बदलापुर शिवसेना उप शाखा प्रमुख और रिक्शा चालक केस के मोहिते नामक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वहीं इस पूरी घटना से पूरे बदलापुर में सनसनी फैल गई है। पूरे बदलापुर में इस हत्या का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिस वजह से बदलापुर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मोहिते के रिश्तेदारों की माने तो ये हत्या एक राजनीतिक कारण से हुई है। सुबह 7:30 बजे एक इस समय केशव मोहिते रिक्शा चालक है, वो रिक्शा लेके स्टेशन से उसके रिक्शा में 3 आदमी बैठे, उसको MIDC खरवई एरिया में लेके गए। उधर उसके ऊपर स्टैबिंग किया पैर के ऊपर, वो गंभीर दुखापति हो गए। उनको बाद में धन्वंतरी हॉस्पिटल लाया गया। वो अनकॉन्शियस थे, उनका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाई पुलिस। वो फिर एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, वो अभी ऑफ हो गए हैं। उनके भाई किशोर मोहिते इन्होंने पुलिस स्टेशन में फिरियाद दर्ज की है। उनका तपास चालू है। बदलापुर नगर पालिका की इलेक्शन भी चालू है। तो सब एंगल से पुलिस तपास कर रही है। इसमें इलेक्शन का कुछ कारण है क्या, जमीन का कुछ कारण है क्या, महिलाओं का कुछ कारण है क्या, सब एंगल से पुलिस तपास कर रही है। और जो रियल आरोपी है, जिन्होंने ये घटना की, जो रियल मारे करी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में दिन ब दिन आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। हर रोज कुत्तों के काटने का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में मुंबई के पास बदलापुर इलाके में एक खबर है जहां 2 कुत्तों ने मिलकर एक 5 साल के मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया।
लेकिन बच्चे की मां की साहस के चलते बच्चे की जान बच गई। आपको बता दें कि बदलापुर के कात्रक परिसर में रहने वाली सुरेखा शेलार अपने 5 साल के बेटे प्रसन्ना के साथ अपने ननद के घर बाहर जा रही थी। जैसे ही सुरेखा स्टेशन पहुंची, वैसे 2 कुत्तों ने मिलकर बच्चे प्रसन्ना पर हमला कर दिया, लेकिन मां सुरेखा स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे अपने बच्चे की जान बचाने में सफल रही। त्याच्या आत्याकडे चाललो होतो तेव्हा 2 कुत्रे समोरून आले आणि त्याच्या अगदी अंगावर एकाने हाताचा चावा घेतला आणि एकाने पायाचा चावा घेतला। मी त्याला सोडवायला गेली तरी पण ते कुत्रे त्याला सोडतच नव्हते। मी त्याला ढकललं, दगडाने मारलं तरी त्याचा हात काही लचका त्याला सोडत नव्हते। त्याला लचकीच काढले त्याचे अक्षरशः। काय करायचं अशा वेळेला? आम्ही लोकांनी जायचं की नाही रस्त्यावरून, चालायचं की नाही, कोणाला भेटायला पण जाऊ शकत नाही मी रस्त्यावरून। इतका प्रॉब्लेम। हाल ही में आई एक ताज़ा रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि 2050 तक भारत में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की होगी। अब इसका साइड इफेक्ट भी नजर आने लगा है। जी हां, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय ने हिंदुओं को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि भारत को मुसलमानों से बचाने के लिए हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करें। उनके इस बयान से हिंदू संगठनों की किरकिरी हो रही है। चंपत राय का कहना है कि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करें, नहीं तो भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। चंपत राय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद घर वापसी का कार्यक्रम जारी रखेगी। विश्व हिंदू परिषद का यह भी कहना है कि हिंदू दंपतियों को बच्चों की संख्या तय करने का कोई अधिकार नहीं है। पटना में हुए धमाके को लेकर पुलिस ने हाल ही में ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम कुंदन बताया जा रहा है। वही कुंदन की सहायता करने वाले कमलेश और सुगंध को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें और नामों का खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है। मामले में हमलावरों के तार झारखंड से जुड़े होने की भी संभावना है। दूसरी ओर पुलिस ने घटनास्थल से टाइमर युक्त 3 जिंदा बम बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पटना के आगम कुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ बहादुर हाउसिंग कॉलोनी में ब्लॉक संख्या 12 की तीसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली में एक एसआई द्वारा महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हरकत में आते हुए आम आदमी पार्टी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और आम आदमी पार्टी की राखी बिरला ने इसका विरोध किया। फिलहाल आरोपी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। करती है तो इनसे जो है पूछताछ की जाए थी, जो कि जायज भी है। पूछताछ के दौरान बहुत बार इन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया। दिसंबर 15 से लेके कल तक 3 या 4 महीने का समय हो चुका है। तो इस दौरान एक लड़की की शादी को भी 1 महीना हो चुका है। स्पेशली उस लड़की को ससुराल से बुलाया ये कहकर कि हम आपसे सिर्फ पूछताछ करेंगे और आपको छोड़ देंगे, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक इनसे पूछताछ के बहाने अनवीय का हरकतें करी गई। मैं तो कहूंगी कि अटेम्प्ट टू रेप की भी कोशिश करी गई, क्योंकि किसी भी पुरुष का जो है इस तरह से किसी भी लड़की का कपड़े उतारना, ये एक तरह से इसी और इशारा करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जितनी भी गाइडलाइंस है कि एक महिला के साथ किस प्रकार से पूछताछ करनी चाहिए, किस प्रकार से पुलिस को व्यवहार करना चाहिए, उनको तोड़ा गया है। एक पुलिस स्टेशन में सरेआम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है तार-तार किया गया है। बस हमारी यही डिमांड है, इसमें कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा मिले और लड़कियों को न्याय मिले। काम करती है तो इनसे जो है पूछताछ की जाए थी, जो कि तो ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या यूं कहें कि कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। हालांकि बीजेपी सरकार आने के बाद से अंकुश लगाने की बात कही गई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई। आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा कि महिलाओं के साथ ऐसी छेड़छाड़ या कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन या यूं कहें कानून के लोग ही महिलाओं के साथ इस तरह की मारपीट करेंगे तो फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल तो खड़ा होता है। ऐसे में एक एसआई का एक महिला के साथ मारपीट करना कहीं ना कहीं गलत है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिरला ने इसका विरोध किया है। फिलहाल एक एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब इस मामले की पूरी जांच हो रही है कि आखिर इस महिला से मारपीट करने के पीछे की असली वजह क्या है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले न्यायालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पेशी के लिए ले जा रहे
आरोपी जब पेशी के लिए लाए गए एक आरोपी के पास से तलाशी के दौरान 4 पुड़िया स्मैक बरामद हुई। बताया जा रहा है कि पेशी के लिए लाए गए आरोपी को उसके पिता ने स्मैक की पुड़िया दी। ये सब कुछ का नज़ारा एक अदालत में मौजूद इंस्पेक्टर देख रहा था। जब इस बात की भनक आरोपी के पिता को लगी तो वह मौके से भाग निकला। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी 10 की कोर्ट है, इसमें एक मुलजिम को पेश किया जा रहा था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसी का पिता जो है उसको किसी भी तरह एन केन जो है 4 पुड़िया जो स्मैक है उसको किसी तरह उसने दे दी। तत्काल पुलिस को बताया गया, वहाँ पे पुलिस पहुँची, पुलिस ने स्मैक को कब्जे में लिया और इतने में जो उसका पिता था वो भाग निकला, वहाँ से फरार हो गया। सुसंगत धाराओं में जो न्यायालय के जो इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर, उनकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हो गया है। पिता फरार है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो कांस्टेबल्स हैं जो पेश कर रहे थे उनकी तो कोई नहीं है, प्रथम दृष्टया लापरवाही उजागर होती है, तो इस पर भी उन पर भी। मुंबई में इस्कॉन संस्थान द्वारा आयोजित गीता चैंपियंस लीगल प्रतियोगिता जीतकर मीरा रोड की मरियम सिद्दीकी ने एक नया इतिहास रच दिया है। हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता के ज्ञान को लेकर 3000 प्रतियोगिताओं का 15 मार्च को टेस्ट लिया गया था, जिसमें 6ठी क्लास की मरियम ने सबको हराते हुए अव्वल स्थान हासिल किया। इस बारे में मरियम सिद्दीकी का कहना है कि मैं खाली समय में हर धर्म की किताबों को पढ़ती हूँ। इसके लिए मेरे माता पिता भी मेरा खूब सहयोग करते हैं। पूरी स्टोरी जो मैंने रीड की है, जो मोरल ऑफ द स्टोरीज का, उस दोनों एक है और वो सब बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी एक रिलीजन होता है, जो सच बोलना चाहिए, सच करना चाहिए। जो बाइबल, कुरान और गीता में है वो सिर्फ एक ही चीज़ मुझे स्टोरी लगती है और सिर्फ नेम्स अलग होते हैं, जिससे वो। दिल्ली के लाला लाजपत नगर में स्थित एक शोरूम के ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा मिलने की बात सामने आ रही है। इस शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले शोरूम के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गोवा के फैब इंडिया शोरूम में खुफिया कैमरा पाए जाने को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और सनसनीखेज खबर का खुलासा दिल्ली के लाजपत नगर के शोरूम में हुआ है। गोवा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा फैब इंडिया शोरूम में खुफिया कैमरा पकड़े जाने के बाद देश भर के शोरूम की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। जिसमें एक शोरूम है जिसमें कि लड़की को शक था कि जब उसने चेंज कर रही है तो कोई उसकी वीडियो फुटेज बनाने की कोशिश की है। उसी के दौरान हमने तुरंत रेड की और जो इसका एम्प्लॉय था एक, उसको पकड़ा और बाद में चेक किया और उसी के दौरान हमने जो रेलिवेंट सेक्शन थे उसमें FIR दर्ज करके और उसको अरेस्ट कर लिया। अभी हम फोरेंसिक के पास भेजेंगे तो उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या इसमें जो टाइम टू टाइम हम जितने भी शोरूम मालिक हैं, जितने भी ऑनर्स हैं, इनको हम इशू करते रहते हैं और बताते भी रहते हैं। और अब हम रैंडमली कुछ इनसे चेक भी करेंगे कि कोई ऐसी घटना आगे कभी ना हो। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा देखा गया कैमरे पे अब पूरी खबर पर ध्यान दें तो पूरी जो खबर थी उसके हिसाब से कैमरा मिला था खुफिया रूम में, लेकिन अब उन चारों कर्मचारियों को जमानत दे दी गई है। लेकिन उसके बाद जो 24 घंटे के अंदर दूसरी खबर आई दिल्ली के लाजपत नगर के शोरूम से, जहां की फिर एक बार कैमरा मिलने की बात की गई है। हालांकि यहां मालिक को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली समेत पूरे देश में अलग अलग शोरूमों में ट्रायल रूम में कैमरे लगने की बात बहुत पहले से सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दिन बाद कहीं से खबर मिलती ही रहती है। हालांकि ये तो वो खबरें होती हैं जिन्हें हम मीडिया के माध्यम से आपको दिखाते हैं या जो पुलिस और प्रशासन तक पहुंचती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शोरूम हैं जहां की लोगों को पता भी नहीं चलता। हालांकि इसके लिए लोग सरकार और शोरूम को जिम्मेदार न देते हुए खुद भी सचेत रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक खुद से सचेत नहीं रहेंगे तब तक किसी भी चीज़ पर रोक लगा पाना मुश्किल है।
फिलहाल इस लाजपत नगर के शोरूम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां के बाकी फुटेज की जांच चल रही है। यमन से बचाकर लाए गए 538 भारतीय नागरिक जब एयरफोर्स के विमान से देश पहुंचे तो उनके चेहरे पर राहत साफ नजर आ रही थी। इनमें से 190 लोगों को रेलवे के माध्यम से उनके घरों के लिए रवाना किया गया, तो वहीं उनकी खुशी साफ झलक रही थी। सेंट्रल रेलवे ने इसके लिए मुंबई एयरपोर्ट पर ही टिकट की व्यवस्था की थी। 75 लोगों को विभिन्न ट्रेनों के जरिए उनके मूल गांव रवाना किया गया। यमन से देश लौटे भारतीयों ने सरकार, सेना और रेलवे की खूब सराहना की। आपको बता दें, युद्धग्रस्त यमन में फंसे 4000 भारतीयों को सेना ने जिबूती से निकालकर स्वदेश पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। अहमदनगर के बीजेपी सांसद दिलीप गांधी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में विवादित बयान देते हुए कहा कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता है, बल्कि पाचन क्रिया के लिए यह फायदेमंद है। अभी तो केवल दिलीप गांधी को लग रहा था कि तंबाकू सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही बीजेपी के सांसद राम प्रसाद यादव ने भी ये बयान दिया कि धूम्रपान से कैंसर होने का सबूत नहीं। उन्हें लगता है कि तंबाकू कोई औषधि गुण तो नहीं है। तुम्ही उत्तर वाचलं का माझं ते याच्यामधलं? म्हणलं त्यांनी काल विचारलं मला की तुम्हाला त्या रसिक सेठ दाढीवाला तुमचं काही नातेसंबंध आहे काय? तर मी त्यांना म्हणालो त्यांचा आमचा काही नातेसंबंध नाही किंवा काही नाही. म्हणून मी एक सामान्य कार्यकर्ता आहे. मी रस्त्यावर ज्यूसच्या गाडीचा व्यवसाय करता करता इथपर्यंत पोहोचलो आहे. आम्ही जनतेमध्ये राहतो. तंबाखू खाणार आणि किती शेतकरी आहेत रे ह्या गावात, चल विचार बरं करा तुम्ही स्वतः सर्वे. 100 शेतकरी आहेत, 100 वर्ष त्यांचं आयुष्य आहे, त्यांना कॅन्सर झालाय का? तो एक तरफ बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जा रहे हैं। अभी तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज का सोनिया गांधी पर दिया गया बयान सुर्खियों में था, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब तक माफ़ी भी 2 बार मांग ली है। वहीं एक बार फिर बीजेपी के सांसद दिलीप गांधी ने धूम्रपान को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिससे एक बार फिर से बवाल खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि धूम्रपान से कैंसर नहीं होता और इसका कोई भी सबूत नहीं है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि धूम्रपान से और तंबाकू खाने से फ़ायदा होता है। यूँ कहें कि तंबाकू सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की किरकिरी कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को चुप रहने की हिदायत दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अलग अलग नेता, सांसद कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी किए जा रहे हैं जिससे पार्टी की किरकिरी होनी करीब करीब तय नजर आ रही है। वर्ल्ड कप क्रिकेट का खुमार अभी दर्शकों पर से उतरा नहीं था कि एक बार फिर आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 8 का खुमार चढ़ने वाला है। इस बार के आईपीएल 8 की ओपनिंग फिल्म स्टार ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर, फरहान अख्तर और अनुष्का शर्मा भी अपना जलवा दिखाकर करने वाली हैं और इस शो के एंकर भी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान होंगे। आपको बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी इस साल कोलकाता में होने वाली है, जहां पिछली बार की विजेता टीम केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर ट्रॉफी को सबके सामने पेश कर इस शो की शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां इंडिया ने वर्ल्ड कप ना जीतकर लोगों को निराश किया है, तो वहीं अब फिर से लोग आईपीएल शुरू होने के बाद शायद वर्ल्ड कप का गम भुला पाएंगे। पिछली बार की विजेता टीम केकेआर इस बार अपना ट्रॉफी दिखाकर अपने ट्रॉफी के साथ इस ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत करेगी और आपको बता दें कि ये सेरेमनी कोलकाता में होने वाली है, जहां फिल्म स्टार ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, फरहान अख्तर और अनुष्का शर्मा इसकी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने वाली हैं। मतलब कहीं ना कहीं ओपनिंग सेरेमनी को एक बड़े तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब आईपीएल शुरू होने के बाद से भारतीयों का एक बार फिर रुख आईपीएल की तरफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं भारतीय को जो वर्ल्ड कप में मात मिली थी, जो दुख मिला था, वो कहीं ना कहीं भूलने की तरफ बढ़ता नजर आएगा।
तो 8 अप्रैल से वर्ल्ड कप, माफ़ी चाहूँगा, 8 अप्रैल से IPL 8 शुरू होने वाला है। ये IPL का 8वां सीज़न है और इस बार फिर एक बार सारी टीमें खेलने वाली हैं और ये मैच की जो ओपनिंग सेरेमनी है ये कोलकाता में की जाएगी, जहां कुछ फिल्म स्टार और कुछ एक्ट्रेस इस ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेंगे। वहीं पिछली बार की विजेता टीम KKR के कप्तान गौतम गंभीर अपनी ट्रॉफी के साथ इस सेरेमनी की शुरुआत करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगले 2 दिन बाद एक इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 8 शुरू होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights.